अरे बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए प्लास्टिड होता कहाँ कहाँ है, तो ये प्लांट में मिलेगा और यूग्लिनोइड में मिलेगा। यूग्लिनोइड क्या होता है, तो ये एक बच्चों, रुकिए कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये आपको प्रोटिस्टा है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो वन ऑफ द किंगडम है ये प्रोटिस्टा। ठीक है, उसमें आपको यूग्लिनोइड जो है उसका एक मेंबर है प्रोटिस्टा का। ठीक है, उसके बाद देखिए होता क्या है, प्लास्टिड क्या है। हम प्लांट में कुछ भी कलरफुल देखते हैं, जैसे रेड देखा, आपको येलो देखा, कोई भी पार्ट प्लांट का, या फिर ग्रीन देखा, तो ये सब किस कारण से कलरफुल होते हैं। प्लांट के जो भी पार्ट क्यों होते हैं कलरफुल, क्योंकि उनके अंदर प्लास्टिड होता है। ठीक है, प्लास्टिड के कारण प्लांट के अंदर कलर आती है। ओके मेरे बच्चों, देखिए होता क्या है, जैसे टमाटर है, रेड क्यों होता है टमाटर, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड होता है। ठीक है, चिली है, रेड चिली, ग्रीन चिली, ये सब क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिड होता है, इसलिए उनमें कलर आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए प्लास्टिड जो है पिगमेंट कंटेन करने के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट। रुकिए थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, कलर कौन सा ले लूँ, चलो येलो ले लिया, नहीं पिंक ले लेती हूँ, पिंक। देखो फर्स्ट वन हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट, सेकंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, थर्ड हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें पहला जो है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, ये दोनों कलरफुल होते हैं, और जो थर्ड वन है ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कलरलेस होते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा मतलब काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको बताते हैं आगे क्या। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बच्चों, ये अपने अंदर कंटेन करता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और कैरोटीनॉइड कंटेन करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि सनलाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल ही करता है। ठीक है, जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, ये फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है। ठीक है, सेकंड देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। ठीक है, ये कलर देगा आपको। देखिए इसके अंदर आता है आपको कुछ फैट सोल्यूबल पिगमेंट। 2 तरह के पिगमेंट होता है ना, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंड फैट सोल्यूबल पिगमेंट। तो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट कहाँ मिलेंगे, वैक्यूल में, प्लांट सेल के वैक्यूल में एंथोसाइनिन मिलता है ना, वो वाटर सोल्यूबल है। ये है फैट सोल्यूबल पिगमेंट। ठीक है, कौन कौन सा है फैट सोल्यूबल पिगमेंट, याद करिए, कैरोटीन और जैंथोफिल। ठीक है, ये आपको क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। ठीक है, ये कौन कौन सा कलर देंगे प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर बच्चों यदि ऑरेंज कलर दिख रहा है, कुछ येलो कलर का कुछ दिख रहा है, या फिर कुछ भी रेड कलर का प्लांट से रिलेटेड हमको मिल रहा है, जैसे टोमेटो, रेड चिली, तो इसका मतलब इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड है। ठीक है, जैसे टमाटर हो गया, टोमेटो हो गया, रेड चिली हो गया, रेड टोमेटो हो गया, इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट है। कौन सा क्रोमोप्लास्ट, तो लाइकोपिन नाम का होता है, क्रोमोप्लास्ट का एक पिगमेंट है लाइकोपिन, वो होता है। ठीक है, थर्ड है आपको ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ये कलरलेस प्लास्टिड है बच्चों, और ये सोचता है कि देखो क्लोरोप्लास्ट भी आपको कलर रखा है, क्रोमोप्लास्ट भी कलर रखा है, मैं तो कलरलेस हूँ, देखने में तो कलरलेस कैसा लगेगा। तो इसको क्या है कि गॉड ने बोला कि चलो तुम बहुत मेजर काम करोगे। क्या करेगा ये, तो देखिए ये न्यूट्रिएंट को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। ठीक है, सोच लो, कलर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो गई कि ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखेगा। बहुत शांत था, तो बोलते हैं ना शांति से बैठो अच्छी फल मिलेगी, तो कुछ ऐसा इसके साथ हुआ, और ये सबसे बड़ा काम करने लगेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अब ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ना प्लास्टिड, ये भी 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, क्या क्या, कुछ जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो फैट एंड ऑयल को अपने पास स्टोर करेंगे। कुछ जो ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेंगे। कुछ प्लास्टिड प्रोटीन को स्टोर करेंगे। मैंने बोला ना कि न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स ही तो है। ठीक है, तो वैसा प्लास्टिड जो कि आपको फैट एंड ऑयल को अपने पास कंटेन करेगा, ये तो उसको बोल देंगे इलायोप्लास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट, यदि कोई भी प्लास्टिड
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर स्टोर कर रहा है, लाइक स्टार्च, जैसे पोटैटो में स्टार्च होती है, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा बच्चों? उसमें अमाइलोप्लास्ट होगा। ठीक है, अमाइलो का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा उसको हम बोल देंगे एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, और थर्ड है आपको वैसा प्लास्टिड जो अपने अंदर प्रोटीन रखेगा। ठीक है, एकदम प्रोटीन पाउडर रखेगा, बहुत सारा प्रोटीन। ठीक है, उसको हम बोल देंगे एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको कलरलेस प्लास्टिड है जो कि कंटेन करते हैं क्या क्या? फैट एंड ऑयल, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए प्लास्टिड जो होता है ना, इसका ओरिजिन कॉमन ही है। जितने भी प्लास्टिड हैं एक सिंगल प्रो प्लास्टिड से ही उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले बताते हैं, देखिए ये है आपका प्रो प्लास्टिड, ये वाइट कलर वाला आपको दिख रहा है प्रो प्लास्टिड। ठीक है, अब इस प्रो प्लास्टिड से आपको बना क्लोरोप्लास्ट। रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, कौन सा कलर ले लूँ? इसमें ब्लू नहीं है तो ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, ब्लू भी है, चलो बट कोई ना, वाइट ही ले लूँ क्या? छोड़ो वाइट ही ले लेती हूँ। देखो इस प्रोप्लास्टिड से बना आपको क्लोरोप्लास्ट, इसी प्रोप्लास्टिड से बना है क्रोमोप्लास्ट, इसी प्रोप्लास्टिक से बना है ये कलरलेस क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब देखिए होता है क्या है, ये आपस में कन्वर्सन भी कर सकते हैं। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, क्लोरोप्लास्ट से आपको क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है बच्चों। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, कभी भी क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं बनेगा। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमो बनेगा, ग्रीन कलर वाले से आपको रेड ऑरेंज येलो कलर बनेंगे, लेकिन क्रोमो से क्लोरो नहीं बने, कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो हम लोग पढ़े हैं प्लांट फिजियो में, जो भी पढ़े होंगे उनके, जो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए। ठीक है, जो हमारा प्लांट का लीफ होता है ना, उसमें कुछ मेसोफिल सेल्स होते हैं। ये रहा, ये आपको मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं, भर के होते हैं, मतलब बकेट का बकेट भरा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट कैरी करते हैं। एक मेसोफिल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, और क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो भी वैरी करता है बच्चों। किसी में एक हो गया, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गा है, उसमें ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट होता है। समझ गए यहाँ तक? आई होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसका शेप। क्लोरोप्लास्ट का शेप भी बहुत वैरी करता है। ये लेंस शेप्ड है, देखिए लेंस के तरह है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के तरह है। ये ओवल है, ये स्फेरिकल शेप्ड का, ये सब क्लोरोप्लास्ट का शेप है, वैरी करता है। अलग अलग में अलग अलग प्लांट इग्लोना ये सब में अलग अलग होता है। ये डिस्क्वाइड शेप है। ये स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है जो कि स्पाइरोगाइरा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सब लर्न कर लीजिएगा। एग्जैक्ट एनसीईआरटी आप मेरा लेक्चर लगाने के बाद देखना, लगेगा कि आपको सब कुछ पहले से पढ़ा है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्लोरोप्लास्ट का लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ये हो गया आपको आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपको इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बीच में भरा हुआ है, क्या है ये है आपको स्ट्रोमा। इसको जो भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर है ना, जो भी स्पेस फील्ड, इसको हम बोल देंगे स्ट्रोमा। इसमें डार्क रिएक्शन चलता है, आगे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके अंदर कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। एक सिंगल, ये जो इसको उठाइए, एक सिंगल को कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, फ्लैट होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम बोल देंगे थाइलाकोइड, सिंगल को थाइलाकोइड। और इस पूरे को, ये आपको हो गया ये होल, इसको पूरे को मिला करके हम बोल देंगे ग्रैना। ग्रैनम एक को बोलते हैं, ग्रैना का मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी बहुत सारा को मिला करके प्लूरल है ग्रैना। ठीक है, तो एक यहाँ ग्रैनम है, यहाँ ग्रैनम है, यहाँ ग्रैनम है। यहाँ तक आप समझ गए? देखिए
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसका भी आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल ज़्यादा होता है इनर मेम्ब्रेन से। क्यों? क्योंकि पोरीन्स नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि परमिएबिलिटी को फेवर करता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों लेस परमिएबल होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो स्ट्रोमा होती है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, एकदम रिच होता है, बहुत अमीर होता है। क्या क्या रखा अपने अंदर देखो, इसके पास थाइलाकोइड होता है, एंजाइम होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है। ये पता है बच्चों, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना सर्वाइव करने के लिए कुछ काम खुद करे, कुछ के लिए सेल पर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं तो 100% मॉम डैड पर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सेमी ऑटोनोमस नहीं हुए क्योंकि वो 100% डिपेंडेंट है। बट कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्या है कि मॉम के पास पैसे के लिए मॉम डैड के पास डिपेंडेंट है 50%, बाकी का अपना काम खुद नहाते धोते जो भी पढ़ना लिखना है खुद करते हैं, तो वो सेमी ऑटोनोमस हो गए। ठीक है, जब वो खुद कमाने लगेंगे, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो आपको सेमी ऑटोनोमस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसलिए है क्योंकि इसके पास बच्चों कुछ काम अपना सर्वाइवल के लिए खुद करता है। क्या क्या देखिए, इसके पास अपना डीएनए होता है, क्योंकि ये पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करता था, जो कि मैंने बता चुकी है पिछले क्लास में कि इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी इसको ये सपोर्ट करता है। उसमें होता क्या है कि एक आपको अर्ली यूकैरियोटिक सेल जो है आपको इसको डाइजेस्ट करता है, मतलब बोलता है मैं तुम्हें खाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों का एक ही जैसा है, बट ये क्या है ना, फोटोसिंथेटिक था। ठीक है, तो ये पहले बैक्टीरिया था, इसलिए इसके पास डीएनए होगा, तो डीएनए होगा तो आरएनए बनाएगा, आरएनए होगा तो प्रोटीन भी बनाएगा। और इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है जो कि 70S होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो इसलिए ये फेवर करता है इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी को। वैसे मैं फिर से लास्ट में अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कंपोनेंट पहला हम थाइलाकोइड देखते हैं। देखिए थाइलाकोइड ये क्या होता है, ये फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बच्चों। ये देख रहे हो, ये सिंगल, ये फ्लैट है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यही थाइलाकोइड है, सिंगल। ठीक है, और ये अरेंज होता है स्टैक लाइक, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन होता है ना, वैसे ही। ठीक है, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, कॉइन के ऊपर कॉइन, ऐसे कुछ अरेंज है। ठीक है, पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह। ठीक है, और ये होल को हमने बताया कि ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, दो ग्रैनाम आपस में लिंक्ड होते हैं। एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेनस होता है, इसको ये वाला जो कि मेम्ब्रेनस होगा, टिब्यूलर है स्ट्रक्चर, इसको हम बोल देंगे स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, ये जो आपको थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है मेम्ब्रेन पे, ऐसे मेम्ब्रेन पे यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। क्यों होता है मैं बताती हूँ। ये क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को बच्चों ट्रैप करना। ठीक है, ये सन है यहाँ से, तो ये मेम्ब्रेन पर ही रहते हैं ताकि इजीली ट्रैप करे सनलाइट को। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो उसका टेल होता है ना, इनसाइड होता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बता चुकी हूँ कि टेल आउट इनसाइड क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। उसको पानी से डर लगता है, तो उसका पैर भीग ना जाए पानी में, इसलिए अपने लेग को इनसाइड छुपा लेता है। ओके, तो ये रही यहाँ तक की बातें। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, देखिए यहाँ स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एक बात बताती हूँ आपको, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम मिलता है पता है? रूबिस्को मिलता है। ठीक है, और ये रूबिस्को का काम है C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में चलता है। मैं आपको आगे समझाती हूँ, बेटर है। ठीक है, आप यहाँ देखो स्लाइड, देखो इसके पास बहुत सारा एंजाइम है। ये सर्कुलर डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास सर्कुलर डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये राइबोसोम है, जो कि कैसा है? राइबोसोम है, 70S है। और आपको एक बात बताया मैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये आपको होते हैं 80S। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके पास होता है राइबोसोम 70S। ठीक है बच्चों, तो जो 70S राइबोसोम होता है ना, वो 80S के राइबोसोम से छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर होता है। ओके,
जब इसके पास अपना डीएनए है बच्चों, तो ये अपना आरएनए भी तो बनाएगा। तो ये हो गया आपको आरएनए। और जब आरएनए है और यहाँ पे आपको प्रोटीन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ राइबोसोम दिख रहा है, हाँ राइबोसोम दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन भी बनाएगा। तो इसके पास अपना डीएनए हो गया, इसके पास अपना आरएनए हो गया, इसके पास अपना प्रोटीन हो गया। तो ये तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होगा ना, क्योंकि बहुत सारा काम तो खुद ही कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए कैसे ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। देखिए जो थाइलोक्वाइड का मेम्ब्रेन में मैंने बताया क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, ये रहे हमारे गॉड सूरज भगवान। ठीक है तो एनीवे सन है। ठीक है, तो वहाँ से लाइट आया यहाँ थाइलोक्वाइड के मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे पड़ा। ठीक है, थाइलोक्वाइड के मेम्ब्रेन पे इस लाइट को ट्रैप किया। ठीक है, और ट्रैप करके H2O का यूज़ करके ये क्या किया, NADH और ATP बनाया। इस थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में ही चलता है लाइट रिएक्शन। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट रिएक्शन चलता है कहाँ, थाइलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में, क्वाइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ से जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना NADH और ATP, इसका यूज़ करके CO2 के प्रेजेंस में स्ट्रोमा में एक और साइकिल चलता है जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों का यूज़ करके NADH और ATP का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके बना दिया शुगर, क्लोरोप्लास्ट अंदर। ठीक है, शुगर बना कैसे, C3 साइकिल से। C3 साइकिल को कहते हैं डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, यही है। तो कैल्विन साइकिल कहाँ चलेगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, कैल्विन साइकिल कहाँ चलेगा, स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ चलेगा, थाइलाक्वाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए होता क्या है, इसके दौरान ऑक्सीजन, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ शुगर फॉर्मेशन हो गया। लेकिन C3 साइकिल में बच्चों जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है मैक्सिमम, वो है आपको रुबिस्को, और यही एंजाइम आपको स्ट्रोमा में बहुत ज़्यादा होता है। ये स्ट्रोमा है, इसमें रुबिस्को बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आपको रोल है रुबिस्को का। यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन आपको बताया, फोटोसिंथेसिस करता है, बैलेंस करता है ऑक्सीजन और CO2 को, क्योंकि हमारे जो भी इन्वायरमेंट में CO2 है उसको लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो ये बैलेंस करके रखता है क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए कहते हैं ना प्लांट लगाओ, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बात और बताए से, तो बहुत लंबा कहानी है फोटोसिंथेसिस का, बट नॉर्मली आपको बता रहे हैं। इसीलिए जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और जब सनलाइट नहीं होता ना रात में, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो लोग कहते हैं नहीं, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है दिन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, रात में नहीं, रात में उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, फिर से बता दूँ, ऐसे बता चुकी हूँ, बट चलो लास्ट टॉपिक है, समझा देती हूँ। ये रहा एक बड़ा सा घोस्ट, अर्ली यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये रहा हमारा साइनोबैक्टीरिया, ये रहा हमारा जो कि फोटोसिंथेटिक है, साइनोबैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाना। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे टाइप के लोग हैं ये लोग किसी मतलब ना जानवर खाते हैं, ना कमाने जाते हैं, पेट मतलब भूख लगती है तो खाने, मतलब प्लांट कितनी अच्छी चीज़ है ना किसी को मारते हैं, ना किसी को पीटते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। एक हम लोग हैं ह्यूमन कि फूड के लिए काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। लीव इट, चलो इधर ध्यान दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा अर्ली यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा कि आपको साइनोबैक्टीरिया को खाएगा, लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। उसको फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर ये सर्वाइव करेगा, उसको हेल्प करेगा। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्लोरोप्लास्ट क्या हेल्प करेगा कि उसको सनलाइट ट्रैप करके ग्लूकोज देगा, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसको प्रोटेक्शन देता है। चलिए, आज का बहुत लंबा क्लास हो गया, 19 मिनट का हो गया। ओके, मैं तो शॉर्ट में बनाने वाली थी, बट चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक।